शेखपुरा में सरदार पटेल युवा मोर्चा के संयोजक राकेश रंजन के नेतृत्व में द्वारा शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने बारी बारी से तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बारी बारी से लोगों ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। शहीद रामफल मंडल ने स्वतंत्रता आंदोलन में अतुलनीय योगदान दिया। रामफल मंडल महज 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में भी सक्रिय रहे। डॉक्टर राकेश रंजन ने कहा कि शहीद रामफल मंडल के आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, आज शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस है और इसी शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग शहीद रामफल मंडल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सरदार पटेल युवा मंच की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। निरंतर हम लोग आज से 8 साल पूर्व से हम लोग शुरू किए हैं शहीद रामफल मंडल जी के जयंती दिवस और शहादत दिवस। तो आज देखिए सभी लोग मनाना शुरू किए। शहीद रामफल मंडल जी को भूला गया था, जिनका इतना अतुल्य योगदान हमारे देश के आज़ादी में रहा, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया अपने देश के लिए। उस शहीद रामफल मंडल जी का नाम लोग नहीं ले रहे थे। जब हमने पटना के बिहार के राजधानी पटना में सरदार पटेल युवा मंच और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से शहीद रामफल मंडल जी का जयंती और उनके शहादत दिवस को हम लोग पूर्ण रूप जोड़ तोड़ तरीके से मनाने का काम किया, तो आज सभी राजनीतिक दल भी शहीद रामफल मंडल जी को जयंती और पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि महज बिहार राज्य के सबसे कम उम्र में शहादत देने वाले उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद रामफल मंडल जी थे, जिन्होंने अपने 19 साल के उम्र में फांसी के फंदे को चूमा था। जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, उस आंदोलन में सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के मथुरापुर गांव से आने वाले ये शहीद रामफल मंडल जी ने अपने उस आज़ादी के आंदोलन को मजबूती से चलाया था और उस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के प्रशासन ने हमारे देश के कई निर्दोषों को ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें मारने का काम किया था। जब ये घटना उनके आंखों सामने हुई, रामफल मंडल जी के आंखों के सामने उस सीतामढ़ी जिला में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गोलियों की बौछार कर लाखों हजारों निर्दोष को हत्या कर दिया गया था, तो शहीद रामफल मंडल जी ने अपने देशभक्ति के कारण अपने फरसे से अंग्रेजी हुकूमत के 3 पदाधिकारियों को, उस समय के वर्तमान एसडीओ, इंस्पेक्टर और एक हवलदार को अपने फरसे से सर से अलग धड़ अलग करने का काम किया था। और शहीद रामफल मंडल जी को के ऊपर केस हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके वकील के द्वारा इन्हें समझाया गया कि आप अदालत में कहिए कि यह हत्या हमने नहीं किया है, आप जुर्म मत कबूल कीजिए, आप फांसी के फंदे से बच जाइएगा। शहीद रामफल मंडल जी ने कहा कि नहीं वकील साहब, हम कोर्ट के अदालत में भी ये स्वीकार करेंगे कि हमने ऐसे अंग्रेजी हुकूमत की हत्या हमने अपने हाथों से किया है। जब कोर्ट में इन्हें पूछा गया शहीद रामफल मंडल जी से कि क्या शहीद रामफल मंडल जी आपने ये हत्या किया है, तो रामफल मंडल जी ने कहा कि हाँ, मैंने ये तीनों हत्या किया है। और अगर हमारे जैसे हमारे देश के कितने युवा लोग इस आज़ादी के लिए इस फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार है, आपके इस फांसी से हमारे देश के इस युवा वर्ग डरने वाला नहीं है। हमें आज़ादी चाहिए, अपने देश की आज़ादी के लिए चाहते तो शहीद रामफल मंडल जी उस दिन बच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपने देश की आज़ादी के लिए हम इस फांसी को फंदे को चूमेंगे। और आज वही दिन है, इसी 23 अगस्त 1943 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और शहीद रामफल मंडल जी महज 19 साल के उम्र में हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को चूमा था। उनके आदर्शों पर क्या हम लोग निश्चित तौर पर उनके आदर्श पर चलने का काम करेंगे और शहीद रामफल मंडल जी का हम लोग पहले से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि पठन पाठन के कार्य में में भी उनके जीवनी को सरकार के द्वारा लागू किया जाए, ताकि आने वाला समय में हमारे लोग, हमारे देश के, हमारे बिहार के बच्चे
शहीद रामफल मंडल जी के जीवनी को जाने, उनसे प्रेरणा ले और सीखे। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम होना चाहिए। पटना में किसी चौक चौराहा को शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर होना चाहिए। उनका मूर्ति पटना के किसी बड़े चौक चौराहा पे होना चाहिए। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर राकेश रंजन, राष्ट्रीय संयोजक, सरदार पटेल युवा मंच।